नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, एक बार फिर से आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर के सुनवाई हुई थी। सुप्रीम सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट के भीतर बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिस खबर से आपको रूबरू कराना भी बिल्कुल लाजिम हो जाता है। तो एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के जी धन्यवाद। जी। वकील साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई हुई थी, क्या कुछ खबर निकल के आई है? देखिए, आज इंटेंसिव रिवीजन में इंटेंसिव आर्गुमेंट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में दिग्गज जो एडवोकेट लोग हैं, आरजेडी की तरफ से कपिल सिब्बल साहब, एडीआर की तरफ से प्रशांत भूषण, जोगिंदर यादव स्वयं अपने से आर्गुमेंट किए हैं कोर्ट में खड़े होकर के, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से राकेश द्विवेदी साहब, इन लोगों ने काफ़ी लंबा चौड़ा, राकेश द्विवेदी साहब का अभी आर्गुमेंट बचा हुआ है क्योंकि आज केवल पिटिशनर का आर्गुमेंट सब चल रहा था। क्योंकि आज तो कोई डिसीजन हुआ नहीं है कोर्ट का, कोर्ट में केवल आर्गुमेंट और उस पर जो कमेंट हल्का फल्का हो रहा था वही हो रहा था। अभी कोई कोर्ट का माइंड क्लियर नहीं है कोर्ट क्या करने जा रही है। आर्गुमेंट सघन हुआ है तो हम लोग को आर्गुमेंट पर ही बात कर लें आज। अभी कोई हम लोग इसमें कोई इन्फरेंस ना निकालें इसका। तो हम आपसे यही सवाल पूछ लेते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने अपने फेवर में, अपने तर्क में क्या कुछ कहा कोर्ट के भीतर? देखिए, एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब जो मनोज झा जी के आरजेडी के जो एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि ये 65 लाख लोगों का एक्सक्लूजन हुआ, उनका नाम काट दिया गया और इसमें कोई ऑब्जेक्शन भी उनसे नहीं लिया गया। तो कोर्ट ने ये कहा कि ऑब्जेक्शन लेने का समय बचा हुआ है, अभी तो उसके बाद ऑब्जेक्शन मांगा गया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने मांगा गया, लेकिन जो डॉक्यूमेंट उसके बाद ही मांगने जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट बिहार के लोगों के पास नहीं है। तो कोर्ट ने कहा जब बिहार के लोगों के पास है पूरे देश के लोगों के पास नहीं होगा। और ये जो ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए कहते हैं, तो ऑब्जेक्शन फाइल बहुत लोगों का नाम कट जाएगा जो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्शन फाइल करना एक लीगल प्रोसेस है। जो लोगों का जो एकेडमिक लेवल है, जो इंटरेस्ट लेवल है, जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि बिहार के लोग बहुत कम जो जागरूक हैं, बहुत कम परसेंटेज लोग हैं। बाकी लोग ऑनलाइन जा करके या बीएलओ से लेकर के या फॉर्म लेकर के बैठ करके फॉर्म भर करके जमा करेंगे ऑब्जेक्शन, और ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। सितंबर के फर्स्ट वीक तक जा करके निर्णय होगा और उसके बाद हो जाएगा, नोटिफाई हो जाएगा इलेक्शन। तब उसमें अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ सरबड़ हो जाए ऑब्जेक्शन में, तब क्या होगा? तब तो वो लोग दीवार हो जाएंगे फाइनली। तो उन्होंने जो हम लोगों ने शुरू से कहा कि जो प्रोसेस शुरू किया गया इसमें समय बहुत ही सीमित है, और समय सीमित है और कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन सिटीजनशिप की ओर जा रहा है। अगर सिटीजनशिप डिटर्मिनेशन का काम है तो क्या ये 2-2.5 महीने में पूरा होने वाला काम है? साथ में उन्होंने यह भी कहा कि 2003 के जो वोटर्स हैं, जो 2003 में जो इंटेंसिव इनका जो हुआ था रिवीजन, उसमें जो वोटर्स हैं, उन्होंने कहा उसका डॉक्यूमेंट सबमिट करने का कोई ज़रूरत नहीं था। उन्होंने कहा उसके बाल बच्चों को ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। जो उनको हम लोग डॉक्यूमेंट मान लें, अगर माता पिता 2003 के हैं और उनका डॉक्यूमेंट सबमिटेड है और उनका नाम उसमें है, तो हम लोग 2003 वालों का नहीं लेंगे। तो उसमें मोटा मोटी 5 करोड़ कुछ आदमी आ जाते हैं। तो 5 करोड़ कुछ आदमी आ जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि 5 करोड़ का तो एक्सक्लूजन हो जाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि 5 करोड़ आदमी का एक्सक्लूजन होगा तब तो कोर्ट इंटरवेन करेगी ही करेगी, नहीं कैसे करेगी। तो ये सब बातें हुई थी। इन्होंने यह भी कहा कि मैट्रिकुलेशन कोई सर्टिफिकेट तो होगा, कोर्ट ने कहा। तो उन्होंने कहा सर्टिफिकेट तो है, राशन कार्ड है, ईपिक कार्ड है, जिसको ये नहीं मान रहे हैं। तो हमें लगता है कोर्ट कहीं न कहीं घूम फिर के जा रही है कि राशन कार्ड तो छोड़ो, लेकिन कम से कम ईपिक कार्ड और आधार कार्ड को अल्टीमेटली कोर्ट जरूर आदेश करेगी, जैसा हमें माइंड से लग रहा था कि कोर्ट इस ओर जाने वाली है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, डॉक्यूमेंट आप 2003 वालों को नहीं मांग रहे हैं, 2003 के बाद सब मिलाकर के जो 8 करोड़ 19 लाख वोटर्स हैं, तो ऐसे वोटर्स में बाकी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो डॉक्यूमेंट अगर नहीं दे पाएंगे तो आप क्या करेंगे? और इसमें से जो बहुत लोग, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, बहुत लोग की स्थिति ऐसी फॉर्म नहीं भरा है, उनका आप क्या करेंगे? तो कहीं न कहीं मास एक्सक्लूजन तो आप नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन के जो एडवोकेट राकेश द्विवेदी साहब, उन्होंने कहा कि जो लोग 2003 उनका तो हम कुछ मांग ही नहीं रहे हैं, वो फॉर्म ना भरेंगे तो भी उनका नाम हम डाल देंगे। ये केवल उनके बाद वालों की बात हो रही है।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन ये बात तो है, लेकिन जो 8 करोड़ वोटर हैं 7.9 करोड़ में, उसमें 22 लाख हैं जिनको आपने दिखा दिया कि मृत हैं, 36 लाख हैं जिनको आपने दिखा दिया कि शिफ्ट कर गए, और 7,20,000 जिनको आप कहते हैं नहीं, फर्जी वर्ड नहीं बोले हम लोग, दो दिन का 2-3 कार्ड है। आपको तभी न्यूज में 2-3 आदमी का नाम चल रहा है ना। हाँ, बिल्कुल जी, जी। 7 लाख तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है इनका कि 7 लाख लोगों के पास 2-3 कार्ड हैं, तो 2-3 कार्ड है, 2-3 ईपीक नंबर होगा, उनका सीरियल नंबर अलग होगा, तो सबका एज भी डिफरेंस हो, तभी जो 1-2 लोगों के नाम पर जो आश्चर्यचकित लोग हो रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग निकलेंगे, फिर नोटिस देने में काम निकल जाएगा इलेक्शन कमीशन। नोटिस किस बात का, आपने ही 2-3 कार्ड इशू कर दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो इन्होंने कहा कि मृत हैं, तो मृत का ग्राउंड क्या है, किसने कहा मृत? कहीं घर में लिखा हुआ टांग के देखे हैं आप? किसी घर में लिखा हुआ कि इतने लोग मृत हुए हमारे घर के, इतने, वो कहीं लिखा हुआ नहीं मिला। किसी बीएलओ ने कोई डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया, किसका स्टेटमेंट लिया? बीएलओ ने अपना स्टेटमेंट दिया, केवल यह मान लिए हैं कि जिन लोगों ने फॉर्म ना भरा 2003 के बाद वो मृत है। क्या यही ग्राउंड है या और कोई ग्राउंड है? आपका ग्राउंड क्या है मृत को? ये तो बड़ा सवाल है, क्योंकि इन्होंने जो कहा कि हम जो 65 लाख या कुछ और 65 लाख प्लस लोगों का जो हम डिलीट किए हैं, उसका हम लिस्ट देने के लिए हम बाध्य नहीं है, और बाध्य नहीं है। उन्होंने यह बात करी, हम बाध्य नहीं है तो लिस्ट जब देंगे ही नहीं, तो अगला को अब जो आप दिखा रहे हैं कि लोग अपना सर्च करेंगे, कितने लोग सर्च किए? हम तो बहुत लोग पूछते हैं, बोलते अभी तक अपना हम सर्च किए ही नहीं। तो जब अब कहते हैं बीएलओ के पास जाइए, बताइए कितने लोग को फुर्सत? हमको लगता है आप लोग भी बीएलओ के पास अभी तक नहीं गए होंगे। एक तो ये बात है। प्रशांत भूषण जो एडीआर के एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि लॉर्ड ये कोर्ट को कि यह तो मुख्य जो काम है, ये काम ही किया गया है कि डिलीट करना इनका पर्पस है, ना कि इनको इंक्लूड करना पर्पस। इनका पर्पस ही गलत है, यानी कि ये सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ना कि ऐड करना चाहते हैं। और इन्होंने कहा कि इन्होंने डिलीशन के बारे में कुछ कहा ही नहीं। अव्वल अब ये काम कर दिया कि जो इन्होंने 1 अगस्त को पब्लिश किया था, ये हम लोग को इस इनके सबमिशन से मालूम हुआ, ना हमने चेक करके देखा है सच क्या है इसमें। सच की बात तो कल इलेक्शन कमीशन खुद बताएगी। तो उन्होंने कहा कि 1 से 4 तक जो लोग अपना खोज रहे थे नाम, उनको मिल जा रहा था। अब 4 के बाद इन्होंने इस ढंग का लिस्ट साइट पर डाल दिया है जिसमें कि आप अगर नाम खोजेंगे तो आपका नाम नहीं मिलेगा, आप सर्चेबल वो लिस्ट है ही नहीं। तो जब लिस्ट सर्चेबल नहीं है और आप पूछेंगे मेरा नाम है कि नहीं, कहेगा बीएलओ साहब जाके पूछिए, हम क्यों बताएं आपको लिस्ट के बारे में? चल जाइए बीएलओ साहब के ब्लॉक में जाइए, अब सब लोग जाइए बीएलओ के जगह लाइन लगाइए, लगा के पूछिए हमारा नाम आया है कि नहीं आया है। तो ये एक बहुत गलत काम हो गया है। इसके बाद एडवोकेट वृंदा ग्रोवर साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन को पावर है कि जो 11 डॉक्यूमेंट बनाई है, या 11 डॉक्यूमेंट बनाने का कोई पार्लियामेंट का कोई अमेंडमेंट हुआ है, कोई पार्लियामेंट से कोई कानून बना है, तो ये जो डिटरमिन करना चाह रही है इससे, तो ये काम पावर तो संसद को है, पार्लियामेंट को है, ये काम इलेक्शन कमीशन कैसे? ये जो वृंदा ग्रोवर साहब उन्होंने कहा। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि ऑलरेडी पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट पास किया है जिसमें कहा गया है कि हर एक वोटर कार्ड को आधार कार्ड से सीड किया जाए। तो एक तरफ पार्लियामेंट कहती है आधार कार्ड से सीड किया जाए, एक तरफ इलेक्शन कमीशन कह रही है आधार कार्ड को हम डॉक्यूमेंट ही नहीं मानेंगे। ये दोनों थोड़ा कंट्राडिक्टरी मैटर है। ये वृंदा ग्रोवर साहब ने ये बात उठाई। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने पावर के बियॉन्ड जाके काम करिए, बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन काम कर रही है, जो अल्ट्रा वायर एक्शन है, ये उन्होंने कहा। अब अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने क्या कहा, उनका आप सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि सिटीजन से डिसाइड करने जा रहे हैं ये इलेक्शन कमीशन अपने इस काम में, और 2-2.5 महीने में, जिनका अधिकार जो है चुनाव आयोग को नहीं है। इन्होंने कहा कि एक्सेप्टेंस ऑफ सिटीजनशिप और रिफ्यूजल ऑफ सिटीजनशिप, ये क्या इलेक्शन कमीशन के डोमेन में आता है? और ये कैसे करेंगे जब आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रिज्यूम्ड सिटीजनशिप, जिनका कंटिन्यूड कोई पेपर बना हुआ है, एपिक कार्ड है या कुछ भी और डॉक्यूमेंट है चल रहा है, ये मान लिया जाएगा कि सिटीजन है, जब तक कि कोई ऐसा चीज आप ना दिखाएं कि आप सिटीजन नहीं है यहाँ के। और दिखाने के पहले एक ट्रिब्यूनल चाहिए,
बहुत अधिकतर राज्यों में कोई ट्राइब्यूनल नहीं है सिटीजनशिप का, ये होम डिपार्टमेंट का काम है, तो इस काम को आप कैसे कर लेंगे? कैसे तो उन्होंने कहा कि 2003 से 25 का कोई भी डॉक्यूमेंट बनाओ वो तो प्रिज्यूम्ड आते हैं सिटीजनशिप में, तो आप कह रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्थ डिटर्मिनेशन एक बलात् काम आप करने जा रहे हैं, हम इसको आपको तय करेंगे 2-2.5 महीने में, और आप जो तय कर लीजिए तो आर्बिट्रेरी एक्शन में आ जाएगा। उन्होंने कहा किसका नाम कटाने की तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर बहुत लोगों का नाम कट गया इस केस में तो उस पर तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगर बहुत लोगों का नाम कटेगा, यानी कि सबने अपनी अपनी दलीलें दी हैं उन्होंने। ठीक है। अब उसके बाद सिंघवी साहब के बाद हाँ। जो उन्होंने एक जजमेंट भी कोर्ट किया कि इलेक्शन कमीशन कोई पावर नहीं है हम्म, कि वो सिटीजनशिप डिसाइड करे। उन्होंने यह भी कहा कि 5 से 10 इलेक्शन हो गया उसी पर, विगत 5-10 इलेक्शन तो उसी कार्ड पर हो गया, इपिक कार्ड पर, जिस पर कि आप डाउट कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं। जब उस पर 5-10 इलेक्शन हो गया, तभी बिहार इलेक्शन से पहले आप ये इसलिए करने जा रहे हैं कि जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, जिसमें बहुत गरीब लोग हैं, निरक्षर लोग हैं, जो बिहार में संख्या ज्यादा ही है, महिलाएं हैं, आप उनको चाह रहे हैं वोटर लिस्ट से अलग करना। ये वकीलों का दलील कि ये अब उनको हटाने के लिए आपने ये पूरा काम किया है। उसके बाद जोगिंदर यादव साहब ने खुद अपना आर्गुमेंट किया, वो एडवोकेट नहीं है, वो तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट, उन्होंने कहा कि यह तो सोलली इसी के लिए किया ही जा रहा है, ये मास डिसइनफ्रेंचाइजमेंट मताधिकार को छीनने की बात करने के लिए किया जा रहा है, इनका पर्पस इंक्लूजन है ही नहीं। इन्होंने कहा कि इनके बीएलओ तो घर घर गए, तो बीएलओ घर घर गए तो 65 लाख लोगों का मृत हैं या ट्रांसफर्ड हैं परमानेंटली या डुप्लीकेट हैं, ये डिसाइड कर दिए। लेकिन ये पूरे भारत के इतिहास में पहली बार ये बात हुई है कि एक भी आदमी ऐड नहीं है। कहीं भी ऐसा हो सकता है, हर एक घर में हर बच्चा, हमारे घर में एक बच्चा 18 साल का हो गया है, पता नहीं उसका नाम जुटा कि नहीं जुटा, या फिर से भाई ने पूछा था, बोला कि नहीं वो फॉर्म, ये तो बड़ा पॉइंट है, तो बोला कि एक भी नाम एडिशन नहीं है। तो अगर घर घर बीएलओ साहब घूमे हैं तो कम से कम उनका अपना फिगर था कि 29 लाख लोग ऐसे हैं जो कि जवान, जिनका 18 साल उम्र 1 साल में हो गया, तो वो 29 लाख कहाँ गए? अगर इनके बीएलओ साहब घर घर जाके फॉर्म लिए हैं तो उनका भी नाम ले लेते। नाम तो काट दिया, लेकिन नाम जोड़ेगा कौन? बोला जितना भी रिवीजन हुआ है आज तक भारत भर में, उस रिवीजन में नाम हटाया भी गया है और नाम जोड़ा भी गया। ये पहला एक ऐसा केस है जिसमें केवल नाम हटाया गया और जोड़ा नहीं गया। तो ये डिलीशन डिवीजन है, न कि इंक्लूजन डिवीजन, ये एक्सक्लूजन डिवीजन है। उन्होंने कहा कि सब मिला के 8 करोड़ 8 लाख वोटर्स हैं, तो इसमें इन्होंने 65 लाख हटाया, बोला कि और भी लोग हैं, 29 लाख तो नए लोग जिनका इन्होंने नाम नहीं लिया अभी तक, तो उनका नाम कहाँ गया? 0 एडिशन समूचे में किया है। और साथ में एक और बात उन्होंने कर दी, उन्होंने कहा कि 2 लेडीज को लेके गए हुए थे वो, और उन्होंने कहा ये दोनों लेडीज जिंदी हैं, इनको मृत दिखाया गया है आपके लिस्ट में। तो उस पर इलेक्शन कमीशन के एडवोकेट ने कहा ये ड्रामा आप यहाँ क्यों कर रहे हैं? अगर मृत है तो फॉर्म भर के वहाँ जमा कर दीजिए। बताइए, अब जोगिंदर यादव फॉर्म भर के जमा करेंगे? ये तो क्या कहा जाए, वर्ड नहीं निकल रहा है मुंह से, कुछ दूसरा और निकल जाएगा। काम आपका, काटे हैं आप, और जोगिंदर यादव जाके नाम भरेंगे है? वो तो उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिया कि भाई देखिए दोनों जिंदा है, आपके बीएलओ साहब नाम क्यों नहीं, दोनों गरीब है। साथ में उन्होंने यह कहा कि जो 65 लाख जो लिस्ट है, इसमें ज्यादातर गरीब और निरक्षर लोग, ज्यादातर महिलाएं हैं। तो क्या महिलाएं ज्यादा मर गई हैं इस बीच में? जब जो मोर्टेलिटी रेट है वो महिलाओं का पुरुष से ज्यादा नहीं है, महिलाओं का रेट लगभग, जबकि महिलाओं का ही मोर्टेलिटी रेट कम होता है पुरुषों से। तो बोला कि ज्यादा तो महिलाओं को उन्होंने मार दिया है, तो महिलाओं के वोट को उन्होंने कम कर दिया। उन्होंने कहा कि एडल्ट वोटर्स का जो उन्होंने एक फिगर दिया जो हमें समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा 88% एडल्ट वोटर्स को हटा दिया गया। 88% को समझ में नहीं, 88% कैसे हो गया? खैर, उन्होंने कहा कि 88% वोट एडल्ट वोटर्स को इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया, और ये बात उन्होंने कही कि 2 आदमी को उन्होंने खड़ा भी कर दिया, और उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ठीक है तो आप फॉर्म भर दिए, मैंने जो खड़ा करेगा वो फॉर्म भरते रहेगा। अरे यह तो बीरा जब आपने उठाया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन रखा है, इसके बाकी सब चीज को जितने भी अवयव हैं, इसको सबको तो आपको देखना पड़ेगा। तो सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है वकील साहब कि याचिकाकर्ताओं की जो दलीलें हैं वो जज साहब ने भी सुनी होंगी, तो जज साहब ने क्या कुछ कहा दलीलों को सुनने के बाद? जज साहब बीच में जहां तहां इंटरेक्ट करते रहे, अभी तक उन्होंने अपना माइंड नहीं खोला है।
कभी इनको क्वेश्चन करते रहे, कभी इलेक्शन कमीशन क्वेश्चन करते ठीक है। रहे हैं। जज साहब 2-3 बात पर हैं, हमको लगता है वो आधार कार्ड और एपिक कार्ड पर तो जाएंगे ही जाएंगे। जज साहब इस बात पर बहुत ही कोर्ट जो है सो सैंग्विन शुरू से है कि एक्सक्लूजन कोई भी जीवित व्यक्ति का ना हो नहीं। और किसी का भी योग्य व्यक्ति का नाम न कटे, किसी का मताधिकार न छिनाए, इस बात पर है। अब कल लेकिन खबर हमारे पास ये भी आ रही है कि कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद जज साहब ने भी कह दिया कि अगर ये बातें सच साबित होती हैं तो फिर हम सितंबर में एसआईआर, सितंबर तक एसआईआर पर रोक लगा सकते हैं। कुछ ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा 5 करोड़ लोगों का अगर नाम निकाल दिया जाएगा तब हम इंटरवेन कर जाएंगे। सो उन्होंने कहा तो 5 करोड़ लोग तो वो हैं 2003 वालों का, तो नाम हटने की बात ही नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी कहा था कि 15 लोग को खड़ा कर, 2 लोग तो आज खड़ा कर दिए जोगिंदर यादव साहब, तो 15 लोग ज्यादा ही खड़े हो जाएंगे। तो यह तो फिर क्या होगा? सिब्बल साहब ने कहा ये तो अनफेयर हम लोगों के साथ है। हम क्यों बताएं कि कितने लोग मृत हैं, कितना लोग सही। अभी जो डिलीशन लिस्ट है इनका पैसा, ये ना एक एक स्टेटमेंट हमको दें, कैसे हटाए, क्या ग्राउंड है। बिल्कुल, जो जानकारी आप देना नहीं चाह बाहर रहे वाले हैं, हाँ। डॉक्यूमेंट इनका, ताला चाबी इनके पास, जब मन तब हम कैसे बताएंगे कि घर के तो अंदर हम क्या कैसे क्या बताएं आपके घर के अंदर क्या है। बिल्कुल। आपने सब कुछ किया, इंटेंसिव रिवीजन किया, 2-2.5 में देते हैं, कम समय में किया, तो आप ना बताइएगा। नाम आप काटे हैं तो आपकी जिम्मेवारी बनती है इसको इसको स्टेटमेंट देना और इसको बताना कि सही तरीके, रीजनेबल तरीके से, कोजेंट रीजन से कि हमने इसको इसलिए नाम काटे। नाम काटा है आपने, तो नाम काटा और नाम जोड़ा एक भी नहीं। तो ये अद्भुत हो गया है, थोड़ा सा अद्भुत हो गया अब लेट द रिप्लाई कम बाय द इलेक्शन कमीशन। अभी तो हम लेट द रिप्लाई कम, लेकिन आप भी बखूबी जानते हैं कि कल भी सुनवाई होनी है। वकील साहब, क्या लगता है कल क्या होगा? देखिए, अगर अभी तक जो बातें आ रही है, हमें लगता है जो इसमें त्रुटि हुई है उसको एमेंड इलेक्शन कमीशन कर लेगी। एसआईआर पर रोक लगेगी या नहीं लगेगी? अगर चूंकि 30 सितंबर तक ये कह रहे हैं जो फाइनल लिस्ट देंगे, अभी तो हमारा ड्राफ्ट रूल है, इस पर क्या हमें हमको आगे काम किया जाए, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा। फाइनली अगर हम ऐसा करेंगे तो रोक लगा दीजिएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन अब उनको उनके ऊपर देना डे बाय डे काम का भार। यह भी कहा गया कि जो एक एक BLO है उनको एक दिन में 4000 लिस्ट क्लियर करना था। 4000 लिस्ट ये मुमकिन है? ये मुमकिन है, ये संभव है किसी ये का संभव है, मेंटल और फिजिकल के, तभी ना डॉग बाबू का बन रहा है। जो डॉग बाबू का आदम बन रहा है आवासीय, उसी ढंग से ना बन रहा है। अगर एक आदमी को कहिएगा बहुत कुछ करो, हमें कह देगा 25 के दिन में पढ़ो, तो हम पढ़ पाएंगे कहाँ से पढ़ेंगे? वैसे फिर प्रेयर पढ़ के छोड़ देंगे। तो वही वाली बात है, जैसे और लोग करते हैं, प्रेयर पढ़ दिए, जरा मरा कुछ देखे बस निकल गए। क्या लगता है कल क्या होगा? अभी लगने में, अभी तो हमको नहीं लगता कि इमीडिएटली कोई बहुत ड्रेस्टिक ऑर्डर करने जा रही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। हमको यही लग रहा है कि अभी वेट एंड वॉच में ही चलेगी। कुछ एक हो सकता है गाइडलाइंस दे दे वो, लेकिन अभी वेट एंड कोई ड्रेस्टिक ऑर्डर जिस पर आप बराबर हमें नजर खींच रही है, वैसा कुछ हमें अभी उम्मीद नजर नहीं आ रही। वैसी उम्मीद नजर नहीं आ रही है, तो अब देखना होगा कि कल भी इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो कल क्या कुछ होता है वो भी आपको बिल्कुल इसी तरह से लाइव सिटी सबसे पहले बताएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।